हर रोज़ नई कहानी सुनने के लिए सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। आइए आपको देती हूँ कहानी का एक छोटा सा इंट्रो। कहानी एक छोटी बच्ची रीना और उसके भाई की है, जिसकी माँ का स्वर्गवास हो गया था और बच्चों की परवरिश के खातिर रमेश ने शीला नाम की औरत से शादी कर ली थी। शीला गरीब परिवार से थी। रमेश के पास पैसों की कोई कमी नहीं थी। उससे तो बस शीला से सिर्फ इतना ही कहा था कि शादी कर रहा हूँ तो तुम मेरे दोनों बच्चों का अच्छे से ख्याल रखना। और तब शीला कहती है कि हम गरीब परिवार से हैं, मेरी माँ और मेरे छोटे भाई बहनों की जिम्मेदारी भी मेरे ही ऊपर है। मैं कभी अपने पीहर वालों के लिए कुछ करना चाहूँ तो आप मुझे रोकना टोकना मत। रमेश ने शीला को एक अलमारी खोलने से मना कर रखा था। वह वही अलमारी थी जिसमें कि रमेश की पहली पत्नी का सामान रखा हुआ था। पर एक दिन मौका पाकर शीला ने वो अलमारी खोल ही दी। तब वो जो देखती है तो बस देखती ही रह जाती है। ऐसा क्या मिलता है उसको उस अलमारी में, जानने के लिए सुन लीजिए पूरी कहानी। तो आइए आप सभी का स्वागत करती हूँ हिंदी कहानियाँ चैनल में और मैं हूँ तृप्ति। तो चलिए अब आते हैं मेन कहानी के ऊपर। कहानी रीना की है, जिसकी माँ का स्वर्गवास हो गया था, लेकिन उसके पिता रमेश ने लोगों के कहने पर दूसरी शादी शीला नाम की औरत से कर ली थी, जो कि खुद एक गरीब परिवार से थी। शीला पर जिम्मेदारी थी 2 छोटे भाई और बहन की। शादी के कुछ ही दिन बाद रमेश शीला से कहता है कि देखो, मैंने तुमसे शादी तो की है, लेकिन अपने बच्चों की खातिर मेरे पास खाने पीने की कोई कमी नहीं है, मकान भी है। तुम्हें सिर्फ इन बच्चों को माँ का प्यार देना है और इन दोनों को, मेरे दोनों बच्चों को, शीला को कहता है कि रीना और सोनू को लायक बनाना है। तब शीला कहती है कि मैं जानती हूँ, पर मेरी सिर्फ एक इतनी सी शर्त है कि मैं कभी भी अपने भाई बहन के लिए कुछ करना चाहूँ तो आप मुझे रोकेंगे टोकेंगे नहीं, क्योंकि मेरे माता पिता गरीब हैं। तब रमेश कहता है कि चलो ये भी ठीक है, लेकिन मेरे बच्चों को कोई कमी नहीं होनी चाहिए। उन दोनों की परवरिश के बाद तुम्हें जो समय मिलेगा वो समय तुम अपने भाई बहनों को दे देना। कुछ समय बाद शीला को एक बेटा पैदा होता है। शुरू में तो शीला ठीक रहती है, पर एक रोज़ रमेश के नौकरी पे जाने के बाद उसकी बीवी की वो अलमारी खुलती है जिसमें कि रमेश ने शीला को मना कर रखा था कि तुम इस अलमारी को कभी नहीं खोलोगी। तभी वहाँ पर रमेश का बेटा सोनू आ जाता है और कहता है, ये क्या कर रही हैं आप मेरी माँ की अलमारी खोलकर क्यों देख रही हैं? पापा ने मना किया है ना आपको इसे छूने से। शीला को उसकी बातों को सुनकर बहुत ही गुस्सा आ जाता है, लेकिन वो सब्र से काम लेती है। वो सोचती है कि अभी मुझे गुस्सा नहीं करना चाहिए, बल्कि सोच समझकर काम करना चाहिए। तब शीला हंसते हुए सोनू से कहती है कि अरे मैं तो वो देख रही थी कि अगर तुम्हारे पापा का कोई कपड़ा धोने में लेना है तो मैं ले लूँ, उनको रोज़ कपड़ों की आवश्यकता होती है ना, तो बस वही देख रही थी। मैं मशीन चला रही हूँ ना, इसलिए। तुम्हारे पापा को रोज़ काम पे जाना होता है तो कपड़े तो साफ सुथरे चाहिए ना। सोनू को भी नई माँ की बात ठीक लगती है तो वह सुनकर वहाँ से चला जाता है। लेकिन कुछ दिन बाद वो मौका उसे मिल ही जाता है जबकि घर पे कोई नहीं होता, और उस दिन वह उस अलमारी को खोलकर देखना शुरू करती है। अरे, ये इतना बड़ा बक्सा किस चीज़ का है? जैसे ही वो बक्सा खोलती है, वो बक्सा पूरी तरह से गहनों से भरा हुआ था। उसे देखकर शीला की नीयत उस पर बिगड़ जाती है और उसके मन में लालच आ जाता है और वो सोचती है, हे भगवान, इतने सारे गहने, मैं तो सारे गहने रख लूँगी, लेकिन कैसे? इनको तो पता चल जाएगा, बोल दूँगी कि चोरी हो गए। नहीं, फालतू पुलिस का लफड़ा हो जाएगा, क्या करूँ? तब उसको मन ही मन एक आइडिया सूझता है। अगले दिन जब रमेश अपने ऑफिस के लिए चल जाता है, तब वो
सारे गहने लेके निकल जाती है ज्वेलरी वाले के पास। शीला दुकान वाले को कहती है कि सुनिए, ये सारे गहने देखकर छाप लो अपने दिमाग में, ऐसा का ऐसा ही नकली गहना बनवाना है मुझे। तब दुकानदार कहता है कि ये कौन सा बड़ा काम है, हो जाएगा कल शाम तक। शीला अगले दिन शाम को सारी असली गहने बदलकर उनकी जगह नकली गहने रख देती है। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। फिर एक दिन शीला अपने पति रमेश से कहती है कि सुनिए, मेरी बहन की शादी है, मुझे कुछ दिनों के लिए घर जाना है, बच्चों को भी ले जा रही हूँ। शीला बच्चों को लेकर उसके पीहर आती है, जहाँ वो 10 साल की रीना से ढेर सारा काम करवाती है। तब उसकी माँ रीना को काम करते हुए देखकर कहती है कि क्या हुआ कि बच्चा सोतेला है तो बच्चा ही ना। अच्छे लोगों को देखकर तेरी शादी कराई थी, लेकिन तू तो ना। तब शीला बीच में उनकी बात काटते हुए कहती है कि देख माँ, किसी और का बच्चा पालना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। और ये जो मैंने शादी की है ना, वो सब आप लोग की वजह से की है। और ये जो भाई बहनों की फोर्स मेरे पीछे लगा रखी है, इनकी लावारिस या इनकी परवरिश करने के लिए नहीं की है। शीला अपनी माँ के सामने गहने का बक्सा रखती है और बोलती है कि ये ले माँ गहने। ये सब बातें रीना सुन लेती है और शीला की नज़र रीना के ऊपर पड़ जाती है। तब शीला के बोलने का लहजा ही बदल जाता है। वो हंसते हुए अपनी माँ से कहती है कि ये सारे गहने रमेश की पहली पत्नी के हैं और वैसे ही डिज़ाइन के मैंने नकली गहने अपनी बहन के लिए बनवा लिए हैं। कितने प्यारे गहने हैं ना माँ। अब छोटी की शादी अच्छे घर में हो रही है, तो ये सब तो चाहिए ही ना। शीला शादी के बाद घर आ जाती है और एक दिन वो रीना से कहती है कि रीना देखो, अब तुम 10 साल की हो गई हो, लड़कियों को घर का सारा काम आना चाहिए, इसलिए आज से मैं तुम्हारा स्कूल जाना बंद कर रही हूँ। कल से सारा घर का काम तुमको करना है। पापा पूछे तो बोल देना कि पढ़ाई नहीं करनी है, समझी। फिर वो बेटे से कहती है कि अब तुम इस लायक हो चुके हो कि तुम घर का खर्चा उठा सको। और छोटे भाई को देखो और सुनो, पापा पूछे तो बोल देना कि काम करना चाहते हो। बस अब क्या था। बेटी सारा दिन घर का काम करती और बेटा घर से बाहर रहता। पूरे घर में शीला और उसके बेटे का राज चलता। तब वो कहती है, अरे रीना, छोटे भाई को दूध दे दे, कब से रोए जा रहा है, भूख लगी होगी उसको। तब रीना कहती है कि माँ, मैंने उसको दूध दे दिया था। तब शीला कहती है कि तो क्या वो पागल हो गया है जो रोए जा रहा है। तू अब ज़्यादा चालाकी कर रही है रीना। मेरे बेटे का खाने पीने में कोई ख्याल नहीं रखती है तू। तब रीना कहती है कि माँ, अब हम लोग सब बड़े हो गए हैं, क्या वो छोटे बच्चे की तरह रोता रहता है। उसको बोलो नौकरी करे। सोनू भी तो नौकरी करता है ना। तब शीला कहती है कि हाँ करता है, लेकिन उसका पढ़ाई में मन नहीं लगता था। अब देख, तब से नौकरी कर रहा है तो अब उसके पास अच्छी खासी तनख्वाह आती है ना। अब वो शादी लायक भी हो चुका है। पर अब तो लग रहा है कि उसकी शादी से पहले मुझे तुम्हारी शादी कर देनी चाहिए। शीला रीना की शादी एक ऐसे घर में कर देती है जहाँ उसकी 4 नंदे होती है। शीला को लगता है कि वो सब नंदे मिलकर रीना को खूब परेशान किया करेगी, लेकिन होता उल्टा है। एक दिन शीला रीना के ससुराल जाती है, जहाँ उसकी सास रीना की माँ को देख लेती है और कहती है कि अरे आइए, आज यहाँ कैसे आना हुआ। तब शीला कहती है कि बस बेटी से मिलने आ गई। तब उसकी सास कहती है कि हाँ, पर अभी तो वो आराम कर रही है। तब शीला कहती है कि बहू से काम काज कराया करिए, मैं तो वहाँ पे खूब काम करवाती थी उससे। तब उसकी सास कहती है कि हाँ, उसने अपने हिस्से का सारा काम कर लिया है। आप यहाँ पर कैसे आए हैं, मुझे आप वो बताइए। शीला को रीना की सास की बातें सुनकर गुस्सा आ जाता है और वो वहाँ से चली जाती है। थोड़े वक्त के बाद शीला के पति की मौत हो जाती है।
तब शीला सोनू से कहती है कि तेरे पिता तो अब इस दुनिया में रहे नहीं हैं और तेरी भी शादी हो चुकी है। अच्छा यही होगा कि तू इस घर को छोड़ दे। वैसे भी जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक ये घर मेरा ही रहेगा। बेटा घर छोड़कर चला जाता है। शीला आराम से अपने सगे बेटे और बहू के साथ जीवन जी रही होती है। कोई भी सौतेली औलाद उसे देखने कभी नहीं जाती थी घर पे। लेकिन एक दिन रीना सोनू से कहती है कि भाई माँ का क्या हाल है। तब सोनू कहता है पता नहीं बहन, मैं तो गया नहीं, लेकिन जब से मुझे घर से निकाला है बस गृहस्थी ही बसाने की कोशिश कर रहा हूँ। दोनों भाई बहन माँ को देखने पिता के घर जाते हैं, जहाँ वो शीला की हालत को देखकर दंग रह जाते हैं। तब शीला कहती है कि मुझे एक गिलास पानी दे दो। तब रीना चौंक जाती है और बोलती है अरे माँ ये क्या हो गया, आप तो सूख कर कांटा हो गई है। तब शीला कहती है कि ये तो मेरे कर्मों के फल हैं। बहू ने बेटे को मुझसे अलग कर दिया, सारा गहना पैसा सब ले गई। आज मैं यहाँ एक रोटी को भी मोहताज हूँ। ये सुनकर दोनों भाई बहन माँ की सेवा करते हैं। शीला को अपनी गलती का एहसास हो चुका था।